बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दिल्ली की बची हुई 41 सीटों पर चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा मौजूद रहेंगे। आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। तो आज बीजेपी की एक यहां पर बैठक होने जा रही है। 41 सीटों पर चर्चा होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दिल्ली की बची हुई 41 सीटों पर चर्चा की जाएगी और थोड़ी देर में ही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा मौजूद रहेंगे। तो आज हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। आज आ सकते हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट, जिसमें 41 नामों पर मोहर लग सकती है। पता चल सकता है कौन से 41 नाम जो कि चुनावी मैदान में होंगे। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। दिल्ली की बची हुई 41 सीटों पर चर्चा की जा रही है। मंथन हो रहा है पिछले काफी समय से। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, पहले कहा जा रहा था ये जो लिस्ट है जारी कर दी जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद मंथन किया गया। आखिर बीजेपी अपनी इस लिस्ट को जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? क्या हर एक नामों को परखा जा रहा है? बेहद अहम सवाल पूछा आपने कि आखिर बीजेपी इतना समय लगा क्यों रही है। हमने देखा है बीजेपी की पहली लिस्ट जिसमें 29 नाम थे और उन 29 नामों को देखकर ये जरूर लग रहा था कि बीजेपी ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। ऐसे में अब जो 41 नाम बचे हैं उनको उन नामों को हर स्तर पे उन पर मंथन किया जा रहा है। कल जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, दिल्ली इकाई के जो भी तमाम नेता थे उनके साथ, और आज अमित शाह जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर उन 41 नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। और शाम को 6 बजे सीईसी की बैठक है, यानी कि आज देर शाम तक या कल जो बीजेपी की जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट वो जारी हो सकती है। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के तहत अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, किन चेहरों पर भरोसा करेगी। और आपको बता दें कि जो 41 सीटों पर जो है आज मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक के बाद शाम को 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। यानी इससे ये जरूर दिख रहा है कि आज 41 नामों में से या तो पूरे 41 नामों पर या तो फिर कुछ नामों पर सहमति बन जाएगी और उसको लेकर जो दूसरी सूची है वो बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को जो सीईसी की बैठक होगी उसको प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में की जाएगी। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 6:30 बजे ये जो बैठक है ये बीजेपी मुख्यालय में होगी और दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आज देर रात या कल सुबह जारी हो सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि 5 तारीख को अब मतदान होंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, दिन बहुत कम है, नामांकन की तिथि करीब आ गई है। ऐसे में बीजेपी पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि उन्हें जल्द से जल्द नामों को फाइनल करना है। कल जेपी नड्डा जो कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई, वो बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कुछ नामों पर मंथन किया है। उसके बाद आज अमित शाह के साथ जो ये बैठक है अब अमित शाह उन नामों पर मंथन करेंगे। उसके बाद शाम को सीईसी की जब बैठक हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक की जाएगी, तो उस वक्त जो तमाम नामों पर जो जेपी नड्डा और अमित शाह के सामने जो नाम पेश किए गए हैं, जो मंथन हुई है, वो पूरा जो रिपोर्ट है वो शाम को सीईसी की बैठक में पेश किया जाएगा और तब जाके जो दूसरी सूची है बीजेपी की वो जारी की जाएगी। तो बिल्कुल बीजेपी इस बार जीतने की स्ट्रैटेजी से चुनावी मैदान में उतर रही है। हमने देखा किस तरीके से जिन उम्मीदवारों को जिन सीटों पर उतारा गया है उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि बीजेपी हार जीत से ज्यादा मुकाबले की टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी की जो मजबूत सीटें हैं उन पर जिन उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा है उससे साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी से ही इस बार मैदान में उतरी है। बिल्कुल आयुषी, और इतना लंबा समय अगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर एक नाम पर बारीकी से मंथन हो रहा है। और जिस तरह से क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे कि जिताऊ कैंडिडेट ही होना चाहिए और शायद बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है, वहीं हमने देखा आम आदमी पार्टी ने काफी जल्दी से अपने सारे कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। नए उम्मीदवार उसमें ज्यादा थे, तो क्या ये भी एक चुनौती रहेगी कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके सामने बीजेपी अपना कौन सा कैंडिडेट उतारती है चुनावी मैदान में? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से सबसे आखिरी में अपनी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की भी अभी तक 3 लिस्ट आ गई है। मतलब समझिए तो 60 से 70% जो नाम है वो कांग्रेस ने अभी तक जारी कर दी है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आखिरी में
पहली सूची जारी की, दूसरी सूची अभी भी आनी बाकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक तो है कि जैसे हमने देखा है दल बदल राजनीति होती है, चुनाव नजदीक आते ही जिन कैंडिडेट्स को उम्मीद होती है कि उन्हें टिकट दी जाएगी पार्टी की तरफ से, अगर उनका टिकट कट जाता है तो वो पार्टी बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में उस विधानसभा में जो वो कैंडिडेट जब पार्टी बदलते हैं तो पार्टी को खासा नुकसान होता है। तो ये नुकसान बीजेपी नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए बीजेपी ने आखिरी में इंतजार किया कि जब सभी पार्टियों की सूची जारी हो जाएगी उसके बाद वो अपने नामों पे मंथन करेंगे, ताकि उनके जो नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है वो किसी भी तरीके से दल बदल करके बीजेपी को नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसे में ये भी समझने वाली बात होगी कि बीजेपी ने भले आम आदमी पार्टी ने 70 नामों का ऐलान कर दिया, ये भी दिखता है कि आम आदमी पार्टी एक मैसेज देना चाहती थी कि वो किस तरीके से इस चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है। आम आदमी पार्टी को पता है कि वो इस बार जीत रही है, जिसकी वजह से उन्होंने 70 नामों का ऐलान किया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया था कि हमारे पास चेहरा है, हमारे पास उम्मीदवार है, हमारा मैदान जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। और बीजेपी पे लगातार सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है कि आपके पास चेहरा नहीं है, उम्मीदवार आपने अभी तक उतारे नहीं है मैदान में। तो कहीं ना कहीं वो सप्रेस करने की जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगातार की जा रही है। लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी देखना होगा आयुषी क्या कुछ निकलता है इस बैठक से, और सबको इंतजार है 41 नामों का जब वो सामने आएंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।